ये तीनों भाई थे, वासु घोष, माधव घोष और एक और भाई थे, नाम याद नहीं आ रहा। तो ये लोग अग्रद्वीप में रहते थे और भगवान को अपने पुत्र रूप के सेवा करते थे। आज भी भगवान कृष्ण जो है वो इनका श्राद्ध करते हैं। आप अग्रद्वीप में जाओगे तो भगवान कृष्ण इनका श्राद्ध करते हैं वहाँ पर आज भी। इतने महान भक्त हैं वासु घोष। तो वासु घोष क्या बोल रहे हैं? वासुरहिया, हिया मतलब हार्ट, दिल, हृदय। वासुरहिया पाषाण दिया, एक चट्टान को यूज किया है। वासुरहिया पाषाण दिया के मने गड़िया छे। गौरांग बलिया ना गेनु गलिया। मैं गौरांग बोल रहा हूं, मेरा हृदय पिघल ही नहीं रहा, मेरे रोमांच नहीं हो रहा, हृदय पिघल नहीं रहा, आंखों में आंसू नहीं आ रहे, ना गेनु गलिया, कुछ मुझे फील नहीं हो रहा, कुछ महसूस नहीं हो रहा। के मने धरिनु दे, कैसा शरीर है ये, कैसा शरीर है, इसको रखने का फायदा क्या है, ऐसे शरीर को रखने का। बासुरहिया पाषाण दिया के मने गड़िया छे, कि विधि ने कैसे गढ़ दिया है। गड़िया छे मतलब कैसे बनाया इसको, मेरे हृदय को, कि औरों का हृदय इतना कोमल होता है, मेरा हृदय पाषाण की तरह। कि भगवान की मैं गुणगान सुन रहा हूँ, भगवान की महिमा सुन रहा हूँ, गौरांग बोल रहा हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तुम बताओ, गौरांग बोल रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा। कितनी शर्म की बात है। हाँ, कितने शर्म की बात है। ऐसे ही एक बार गौर किशोर बाबा जी महाराज नाव से जा रहे थे, तो गंगा नदी क्रॉस कर रहे थे, तो जो मल्लाह था वो गा रहा था, हरि हरि बिमले जन्म गुनाइनो, मनुख जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। और इसका मतलब है कि हरि हरि, हे हरि, कितने दुख की बात है, जन्म गुनाइनो, ना पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया मैंने। मनुख जन्म पाया, मनुष्य जन्म मिल गया 24 लाख योनियों के अंदर, राधा कृष्ण नाम भजिया, फिर भी राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, जानिया सुनिया विष खाइनो, जानते सुनते विष खा लिया मैंने। गौर किशोर बाबा जी महाराज ने बोला, अरे भैया मत गा इसको। तो उसने कहा भगवान का तो भजन है। सो बोला तू तो, तेरे को इसका मतलब समझ नहीं आ रहा, मैं सुन रहा हूं तो मैं अभी गंगा जी में कूद के जान दे दूंगा, मुझे इतना विरह हो रहा है, तो प्लीज मत गाओ। तो हम लोग भजन गाते हैं, भजन गाना चाहिए, लेकिन हमें साथ में ये जो भजन है इनको अपने हृदय में भी उतारना चाहिए। इसका मतलब समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, वासु घोष यहाँ कह रहे हैं, मेरा हृदय पाषाण की तरह है। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं, असुर सकल पाइलो शरण विनोद था किलो घोषी। गोपीनाथ भजन है, उसमें भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि असुर तक कल्याण हो गया उनका, मैं पता नहीं कैसा हूं। हाँ, असुरों तक का कल्याण हो गया, मैं नाम लिए जा रहा हूं, कुछ हो ही नहीं रहा। मेरी कितनी खराब हालत है, कितना बुरा व्यक्ति हूं मैं। भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं, असुर तक आपका नाम लेके आपके धाम में चले गए, आपकी सेवा में नियुक्त हो गए, विनोद था कि लो बोसी, मैं यही का यही पड़ा हुआ। कितनी खराब हालत है मेरी। वासु घोष कह रहे हैं मेरा हृदय पाषाण की तरह है। और हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, हमें सब पता है, हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है।
हम भगवान का नाम नहीं लेंगे, कुछ भी कर लो। हमारी ये हालत है। थक गए कह के, अरे भैया 16 माला कर लो, भगवान का नाम ले लो, नहीं करेंगे। तो अगर बासु घोष बोल रहे हैं कि मेरा हृदय पाषाण कर, तो हमारा हृदय कैसा है? वो बोल रहे हैं कि नाम लेके मेरा जो हृदय में कुछ नहीं हो रहा, तो जो नाम ही नहीं लेना चाह रहा उसका क्या है? उसकी क्या पोजीशन है? और हम अगर नाम ले लें, हम कई लोगों से मिलते हैं, हम सबको बोलते हैं भैया भगवान का नाम लो। श्रील प्रभुपाद ने पूरा जीवन इसी बात में लगा दिया, चैतन्य महाप्रभु ने पूरा जीवन इसी में लगा दिया कि हरि कथा करो, हरि नाम लो, हरि की सेवा करो। पूरा जीवन श्रील प्रभुपाद ने इसी में लगा दिया, चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने। हम सुनने को तैयार नहीं हो रहे। तो हमारा हृदय पता नहीं कैसे बना हुआ है। जानिया सुनिया विष खाए हो, जानबूझ के विष खा रहे हैं हम, जानबूझ के विष खा रहे हैं। पूरा शरीर मन जल रहा है हमारा, पूरा शरीर जले जा रहा है, फिर भी लगे हुए हैं। हाँ, फिर भी लगे हुए हैं। तृणावर्ता का जब वध किया भगवान कृष्ण ने, तो भक्तिविनोद ठाकुर बोले जो तृणावर्त कौन है? तृणावर्त जब आया था चक्रवात के रूप में आया था, वो वृंदावन में। भगवान 1 वर्ष के हुए ही थे अभी, कुछ दिन पहले भगवान का जो है सालगिरह, भगवान का जन्मदिन मनाया था। तो जन्मदिन मनाने के बाद कुछ ही समय बीता था, तृणावर्त आ गया और चक्रवात के रूप में आया। चारों तरफ उसने पूरे वृंदावन की, उसने जो है गोकुल की सारी धूल उड़ानी शुरू कर दी। चारों तरफ खूब अंधेरा छा गया, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो तृणावर्त है, ये तृणावर्त हमारे हृदय में छुपी हुई भोग की कामना है। हम लोग भोग की तरफ स्वाभाविक रूप से इतना आकर्षित हैं, हम स्वाभाविक रूप से, बताने की जरूरत ही नहीं है। स्वाभाविक रूप से भोग की तरफ इतना हम लोग आकर्षित हैं कि बिना सोचे समझे काम करते हैं। पीछे में एक साइंटिफिक एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक साइंटिस्ट थे, वो बता रहे थे कि 95% हमारा जो माइंड है वो ऑटो पायलट पे चलता है। ऑटो पायलट का मतलब है आपको कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, अपने आप काम करता है, अपने आप काम करता है, वो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप चलेगा। जो आपने जैसे इसकी प्रोग्रामिंग कर रखी है, जैसे आपने इसको आदत डाली हुई है, वैसे हमारा मन भागता है। और ये जो प्रोग्रामिंग है, ये जो हम दिमाग में फिट कर देते हैं, ये बचपन से फिट कर देते हैं, बचपन से ट्रेनिंग चालू है। ये अभी अचानक एक क्षण में ऐसा नहीं है कि कुछ हमने किसी के दिमाग में कुछ भर दिया। बचपन से हम अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2, 3, 4 साल के, तभी से हम वो ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं कि नौकरी करनी है, धंधा करना है, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब के बारे में हम उनको बचपन से बोलना शुरू कर देते हैं। तो जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसको ये समझ में आता है कि भैया अगर मैं पैसा कमाने की मशीन नहीं बना तो जीवन बेकार हो जाएगा मेरा। बचपन से ही उसके दिमाग में ऐसे भर देते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं उसको कि वो उससे आगे निकल के कुछ सोच ही नहीं पाता।
वो ये सोच ही नहीं पाता कि अगर जीवन का लक्ष्य पैसे ही कमाना होता तो फिर सब कुछ छोड़ के क्यों जा रहे हैं यहाँ पर। ऐसा कैसे है कि अगर कोई चीज हमारा गोल है उसको साथ में लेके जा पा रहे आके, ऐसा कैसे है? ये क्वेश्चन ना तो माँ बाप पूछ रहे हैं ना बच्चे पूछ रहे हैं। अगर बच्चा कोई पूछ ले माँ बाप के पास जवाब नहीं होता इसका। तो क्योंकि जवाब नहीं है तो बोलते हैं यार देखो सारे कर रहे हैं तुम भी कर लो। ये गाड़ी चल रही है बेसिकली, पूरा संसार ऐसे ही चल रहा है। बासुर हिया पाषाण दिया, पाषाण बना देते हम, होता नहीं है पाषाण हृदय। हम लोग उसको तपा तपा के हम उसको भोग का आवरण चढ़ा के बिल्कुल पाषाण का, पत्थर का हृदय कर देते हैं उसका। उसके बाद उसको कुछ भी बोलो कुछ समझ ही नहीं आएगी उसको। ये हालात हो जाते हैं। कुछ भी बोलो वो बोलेगा सारी बातें ठीक है, सारी बातें ठीक है आपकी, लेकिन पैसा कमाने की मशीन तो बन के रहूंगा। आप जो बोल रहे हो सही है, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, आप जो कह रहे हो एकदम परफेक्ट है। धृतराष्ट्र बन जाते हैं बिल्कुल। धृतराष्ट्र ने विदुर को बोला था, जब विदुर गए थे हस्तिनापुर, और धृतराष्ट्र कह रहे थे देखो आप जो कौरव है और पांडव है दोनों को समभाव से देखो, वो भी तुम्हारे बच्चे हैं वो भी तुम्हारे बच्चे हैं, तो दोनों को अच्छी तरह से समभाव से देखो। तो सुनते रहे धृतराष्ट्र और बोला कि देखो अक्रूर जी आप आए, आपका बहुत धन्यवाद, आपकी बात बहुत बढ़िया थी, लेकिन हृदय में ठहर नहीं रही आपकी बात। तो प्रभुपाद ने बोला कि वो हृदय में इसलिए नहीं ठहर रही क्योंकि भोग आ सकती है, और भोग से इतना जुड़े हुए हैं कि भोग से अलग होने की बात करते ही डर लगना शुरू हो जाता है कि कैसे जिएंगे, क्या होगा हमारा अगर भोग नहीं किया। ये पूरा हमारी चेतना इतनी खराब हो चुकी है कि कई बार लगता है कि पता नहीं कुछ संभावना है भी या नहीं है। इतनी हालत खराब हो जाती है। कई लोगों को हम देखते हैं कि भगवान के दया से भक्ति में जुड़ते भी हैं, लेकिन फिर अलग चले जाते हैं। मैं इसमें बिजी हो गया, मैं उसमें बिजी हो गया। भगवान की जिसको कृपा नहीं मिली वो तो चलो बेचारा दुर्भाग्यशाली है, जिसको मिल जाती है वो भी, क्योंकि इतना प्रेशर होता है, बाहर का भी प्रेशर है अंदर का भी प्रेशर है, क्योंकि 25 साल से एक चीज सुनते आ रहे हैं ऐसा करना है। अचानक कैसे पूरा 1000 टन का जहाज है, कैसे उसका मुंह मोड़ दे, मोड़ा नहीं जाता वो। कई बार जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना सड़क पे, है ना, कई बार ऐसे होता है कि सामने दिख जाता है कि एक्सीडेंट होने वाला, फिर भी वो कहता है नहीं यार जो होगा देखी जाएगी, कई बार घुसा देता है ना। ये पावन जनार्दन को हम अभी MP जा रहे थे तो रास्ते में बता रहे थे, ऐसे ही बिल्कुल दिमाग में उस समय ये आता है कि नहीं हो जाएगा, मैं कर दूंगा, मैं निकाल दूंगा, वो निकाल नहीं पाता, एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों तरफ से नुकसान हो जाता है। तो हम लोग भी ये, हमारे दिमाग में भी ये विचार आ जाता है, बिल्कुल इतना पाषाण हृदय हो जाता है कि हम आगे बढ़ नहीं पाते। आगे अपने आप को हम ये सोचते हैं कि चलो इतना कर लिया पर्याप्त है, सफिशिएंट है, इससे ज्यादा करने की अभी इस जन्म में ताकत नहीं है। अरे यार ये अमूल्य धन मिल गया और आप कह रहे हो कि मेरे पास अभी और ज्यादा ताकत नहीं है करने की। ये
क्या पागलपन है, क्या उन्माद है। हमें समझ लगानी चाहिए कि बहुत मुश्किल से हमें ये अवसर मिला है, उस अवसर को कैसे गवा दें हम। इसीलिए बासु घोष यहाँ पे कह रहे हैं, पाषाण दिया विधि गड़ियाचे, विधि ने के मने गड़ियाचे, विधि ने ब्रह्मा ने कैसे गढ़ दिया। भला पाषाण का भी कोई हृदय होता है, भला चट्टान से भी कुछ हृदय बनता है क्या? मेरा बना दिया। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि असुरों से भी ज्ञान रच रहा हूं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, जगाई मधाई हईते मुई से पापिष्ट, मैं जगाई और मधाई से भी पापी हूं। अब पता नहीं हम लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते, और क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं सोचते इसीलिए हम सुधरते भी नहीं। सुधरेगा तो वो व्यक्ति ना, सुधरेगा तो वो व्यक्ति जो खराब है। हम तो खराब है नहीं, तो हम क्यों सुधरे? हमारे में सुधरने की क्या गुंजाइश है? छोड़ो यार, हमारे में सुधरने की क्या गुंजाइश है? हम तो ठीक है ना। क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोच रहा हूं, क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या दिक्कत है अगर मैं सोच रहा हूं तो? अरे दिक्कत ये है कि चैतन्य महाप्रभु जो देने आए हैं, हम शायद उसको कभी शायद समझ ही ना पाए, एप्रिशिएट ही नहीं कर पाए। चैतन्य महाप्रभु हमें वैकुंठ धाम ले जाने नहीं आए। चैतन्य महाप्रभु हमें सुख दुख के जंजाल से निकालने नहीं आए। चैतन्य महाप्रभु मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार, चैतन्य महाप्रभु हमें वो काम, हमें वो उपलब्धि देने के लिए आए हैं, वो वरदान देने के लिए आए हैं चैतन्य महाप्रभु, जो लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हो रहा। लक्ष्मी चाह रही है कि प्रवेश चातुरी सार, कि मैं मधुर वृंदा विपिन माधुरी, मैं जो वृंदावन में भगवान की लीलाएं हैं, गोपियों के अंदर मैं प्रवेश कर जाऊं, कर ही नहीं पा रही। चैतन्य महाप्रभु ये ट्रिक, ये कुंजी, ये चाबी चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए। चैतन्य महाप्रभु वैकुंठ जैसी घटिया जगह पे ले जाने नहीं है। वैकुंठ बहुत महान है, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं उसके सामने वैकुंठ पत्थर के ढेलों के समान है, कोई कीमत नहीं है। मुक्ति की कोई कीमत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ऐसा धन देने आए हैं कि जिसके सामने हमारे गोस्वामी, हमारे आचार्य सब कह रहे हैं, हम जन्मों जन्म तक हमें आप इस भौतिक संसार में रखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें वो धन चाहिए। हम उस धन को लेना चाहते हैं। जो धन आप देने आए हो उससे कम में हम नहीं मानेंगे। चाहे करोड़ों जन्म लग जाए उसको प्राप्त करने में, हम नहीं छोड़ेंगे उसको। ऐसे उपलब्धि, ऐसे धन को चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं। और अगर हम, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं नमो महावदान्य है। कोई दे ही नहीं सकता, किसी में ताकत नहीं है देने की। भगवान कृष्ण भी संकोच कर रहे हैं देने के लिए, लेकिन जब भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भावों से विमल हो जाते हैं तो तैयार हो जाते हैं देने के लिए। वो चैतन्य महाप्रभु है, वो चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु माधुर उज्ज्वल उन्नत रस पर किया भाव, विनय के अंदर सेवा का भाव चैतन्य महाप्रभु प्रदान करने आए हैं।
हम लोग अगर इससे कम किसी भी चीज से संतुष्ट हो जाए, भौतिक की तो बात छोड़ो, भौतिक को तो यार थूकना चाहिए भौतिक उपलब्धियों पे, आध्यात्मिक उपलब्धियों को ठोकर मार रहे हैं हमारे आचार्य। ऐसी वस्तु प्रदान करने वाले चैतन्य महाप्रभु को हम किस प्रकार गंभीरता से नहीं ले सकते, मुझे कोई समझा नहीं। माला करने में मौत पड़ रही है हमें, दुनिया भर की हम कहानियां सुना देंगे, एक्सक्यूज दे देंगे, बहाने लगा देंगे। अरे छोड़ो यार बहानों को, बहुत हो गए बहाने आपके, कर लो ना माला, क्या हो गया है? ऐसी कौन से आपके धन दौलत मांग ली, साथ ले जा नहीं सकते आप, हमें मत देना, साथ भी नहीं ले जा पाओगे। हम नहीं मांग रहे, छोड़ो कोई बात नहीं, माला तो कर लो। माला करने में क्या आफत है? और कई लोग ऐसे भी हैं जो बोलेंगे हम तो सर्वथा योग्य हैं। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं जब तक मैं परफेक्ट माला नहीं करूंगा मैं मन का आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मैं 16 माला ही नहीं होती। ऐसे भी लोग पड़े हुए हैं यहां पर। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर गुरु की शरण नहीं ली तो कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर लेना, अपना गला काट के दे देना, कुछ भी कर लेना, कभी भी आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाएगी, विफल हो जाओगे। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं इस बात को। उसके बावजूद हम अपने ही दिमाग के पीछे दौड़ रहे हैं। अरे भक्ति विनोद ठाकुर समझा रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझा रहे हैं, बासु घोष समझा रहे हैं यहाँ पर इस भजन के अंदर कि भैया अपने आप को बेवकूफ समझ लो। क्यों हम अपने आप को बेवकूफ नहीं समझना चाहते? कितने दुर्भाग्य की बात है। जब तक हम अपने आप को दोषी, पापी, बेवकूफ नहीं समझेंगे, मूर्ख नहीं समझेंगे, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ये पहली सीढ़ी है। ये जब तक हम ये नहीं मान लेंगे कि सुधार की गुंजाइश है, तब तक सुधरेंगे कैसे? कैसे सुधर सकते हैं बताओ? हम भौतिक जगत में बड़े से बड़ा रिस्क ले लेंगे, भक्ति में छोटा सा रिस्क भी नहीं लेके तैयार। हम बोलेंगे हमें तो बिल्कुल सेफ रास्ता दिखाओ जिसमें कि हमारा भौतिक जीवन बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अरे आप इस बात को, ये मूल सिद्धांत को नहीं आप समझ पा रहे कि जो आपका भौतिक जीवन अगर अच्छा चल रहा है वो आपके प्रयासों से नहीं चल रहा। कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना। आपके प्रयास से नहीं चल रहा आपका जीवन अच्छा। आपका जीवन अच्छा चल रहा है भगवत कृपा से, भगवान की आशीर्वाद से चल रहा है। इसको समझना क्या मुश्किल काम है, क्या मुश्किल काम है इसको समझना। क्यों आप सुरक्षा की तलाश में हो? अभय चरणारविंदे, भगवान दे देंगे सुरक्षा यार। आप, भगवान ने पापियों को सुरक्षा दे रखी है, आपको क्यों नहीं देंगे सुरक्षा? हमें अपना जीवन इस तरह से चलाना चाहिए कि भगवान की ओर ज्यादा शरणागति हो, फिर जो होगा देखेंगे, भगवान जैसा हमें रखेंगे रख लेंगे, रह लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? ऐसी कौन सी खासियत है हमारे में कि हमें बहुत अच्छे वातावरण में ही रहना है? बहुत से लोग हैं वो बिना कुछ किए ही इतनी उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं। बहुत से लोग हैं कुछ भी करते रहेंगे, कुछ मिलता नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि भगवान के हाथ में है सब कुछ।
फल भगवान की दया से, भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है फल। ये बेसिक शिक्षा को अगर हम नहीं समझते, अगर हम अपने जीवन को इस तरह से नहीं, अगर हम ढालने की कोशिश करते, नहीं लेके जाते, ये भजन को समझना, ये भजन को हम गा तो सकते हैं, इसमें ये भजन के अंदर प्रवेश करने की ताकत कौन रखता है? के मने धरिता दे, वो शरीर छोड़ने को तैयार है, हम 100 रुपए का नोट छोड़ने को तैयार नहीं है। इतनी मुश्किल अजीब सी बात है। फिर हम सोचते हैं कि हम तो पता नहीं क्या कर देना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। हमारा जो दिमाग है, जो वो वैज्ञानिक साइंटिस्ट बता रहे थे, 95% दिमाग हमारा ऑटो पायलट पे चलता है, अपने आप दौड़ता है। हमने दुर्भाग्य से अपने दिमाग को भोग की ओर चला रखा है। मन की बात मत मानो, अपने मन के पीछे मत दौड़ो, मन को अपने पीछे लगाने की कोशिश करो। मुश्किल है ये काम। जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी देखते आ रहे हैं, हम उससे अलग हटकर कुछ करने की बात कर रहे हैं। उसके लिए साहस चाहिए, उसके लिए विनम्रता चाहिए। विनम्रता ये सोचने की चाहिए कि मैं बेवकूफ हूं, ये समझने के लिए बहुत विनम्रता चाहिए। साहस चाहिए कि हाँ, मैं जो पूरे पिछले 100 पीढ़ियों से मेरे खानदान में हो रहा है, मैं कुछ अलग करके रहूंगा। अरे आप अपने सुरक्षा की बात कर रहे हो, आप अगर भगवान की भक्ति में जुड़ोगे, अच्छे से भक्ति करोगे, आपकी पिछली सारी पीढ़ियां, 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। उसका क्या? उसका क्या? वो कैसे होगा? वो ये पहली सीढ़ी है, ये समझना कि हमारे जो हृदय हैं वो पत्थर के बने हुए हैं। भगवान पत्थर चोर नहीं है, भगवान माखन चोर है। पहले हमें अपने हृदय को कोमल बनाना पड़ेगा, द्रवित करना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा उसको। और वो गलाने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से, हमें अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर कदम रखना पड़ेगा। नहीं रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मत रखो, वहीं पे पड़े रहोगे। जो रखेगा निकल जाएगा। मुश्किल है, इसमें कुछ संशय नहीं है कि मुश्किल है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आप कदम रखो और आप पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े। आप सोचो यार सब सही चल रहा था, ये क्या हो गया? लेकिन पांडव तो कंप्लेन नहीं कर रहे थे, पांडव तो नहीं कह रहे थे। आप सब लोगों ने महाभारत, भागवतम सब पढ़ा होगा। पांडव तो कहीं नहीं कह रहे क्यों, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या फायदा ऐसे कृष्ण का। पांडव तो नहीं कह रहे कि अक्षौणी सेना दे दो, कृष्ण नहीं चाहिए। पांडव और दुर्योधन में यही फर्क है, अर्जुन और दुर्योधन में यही फर्क है। अर्जुन में श्रद्धा है, दुर्योधन में श्रद्धा नहीं है। बस हमें ये श्रद्धा होनी चाहिए। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। जहां पर योगेश्वर कृष्ण है, जहां पर अर्जुन है, वहां पर सब सुख संपत्ति, धन, नीति, हर चीज वहां पर अनायास उपलब्ध हो जाएगी। योग क्षेमम वहामियम, हमें विश्वास होना चाहिए। मां शुचा मत डरो, मां शुचा, डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है का मतलब यह नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स, ढेर सारी प्रॉब्लम्स आएंगी।
आप किसी भक्त का जीवन उठा के देख लो जो भगवत धाम जा चुके, जो अभी भी यहाँ पर है, आप किसी से पूछ लो, हर भक्त का जीवन संघर्ष से भरा रहा है। किसी भक्त से पूछ लेना, सब संघर्ष करते हैं, आप भी कर लो, उसमें क्या है? उसमें आखिर ऐसी कौन सी इतनी मतलब बात हो गई यार? पूरा जीवन सारे हमारे खानदान वाले या तो नरक में जा रहे हैं या ज्यादा से ज्यादा स्वर्गलोक वगैरह में चले जाएंगे। हम नहीं जाना चाहते स्वर्गलोक में भाई। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकों में शांति, पुण्य क्षीण हो जाएंगे, दोबारा यहाँ पर आ जाएंगे। हम नहीं करना चाहते ऐसा। वो बहुत अच्छी जगह है, हम नहीं जाना चाहते। हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हम ऐसा काम करना चाहते हैं, उसमें चाहे हमें कितना ही टेंशन, कितना ही तनाव क्यों ना रहे, हम वो तनाव बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। हम झेलेंगे वो तनाव। क्यों? क्योंकि वो तनाव, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये जो तनाव है, ये जो दुख है, यही सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक सिद्धि है। एक भक्त जब दुख में आता है, भगवान उसको दुख में डालते हैं, भगवान उसको दुख में डालते हैं, उसको असीम सुख का अनुभव कराने के लिए। भक्त के लिए दुख ही सुख का अनुभव है। नहीं तो क्यों भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले जाएंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे? नहीं तो क्यों भगवान कालिया नाग के शिकंजे में फंस जाएंगे, ऐसा लगेगा कि मरने वाले हैं? नहीं तो क्यों ऐसा होगा कि तृणावर्त भगवान को उठाकर ले जाएगा ऊंचे आकाश के अंदर, और सारे लोग सोचेंगे कि अब भगवान के वापस आने की संभावना नहीं है? क्यों भगवान बकासुर के मुंह में घुस गए? भगवान क्यों भगवान अघासुर के मुंह में घुस गए? सारे जो ब्रजवासी हैं, सारे जो भगवान के माता पिता, जितने भी ब्रजवासी हैं, भगवान से छोटे, भगवान से बड़े, भगवान के समकक्ष, सारे अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। भगवान क्यों उनको ऐसी स्थिति में डाल रहे हैं? क्यों भगवान रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को अपने से अलग करके भेज रहे हैं, नित्यानंद प्रभु को अलग करके भेज रहे हैं, सारे भक्तों को छोड़कर अकेले वृंदावन दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा भगवान? क्यों भगवान लोगों को, अपने भक्तों को दुख में डाल रहे हैं? क्योंकि वो जो दुख है, जो उससे जो दुख मिलेगा, वो वास्तव में परम सुख है। वो वास्तव में परम सुख है। चैतन्य महाप्रभु उस परम सुख की अनुभूति हमें प्रदान कर रहे आए हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु महावदान आए हैं, महान रूप से उदार है। अगर हम ऐसे चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के, जो कि ए भव सागर ए मन दयाल, इस भव सागर में उनसे दयालु चारों तरफ संकट ही संकट है, मगरमच्छ, घड़ियाल, बड़ी बड़ी मछलियां, हमें सब खाने के लिए आतुर हैं। ऐसे भव सागर में ए मन दया ना देखिए अर्जुन, है ही नहीं कोई, है ही नहीं कोई। अगर हम इस चेतना को अगर अपने दिमाग में नहीं लेके आएंगे, अगर हम इसको ध्यान में रख के अगर हम सेवा में नहीं जुड़ेंगे, हम कभी कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मना सकते, हम कभी गौर पूर्णिमा नहीं मना सकते, हम कभी ऐसे भजनों में प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसे भजनों में प्रवेश करना है, आपको उसकी कीमत देनी पड़ेगी। आप एक घटिया से सिनेमा हॉल में बिना टिकट के प्रवेश नहीं कर सकते।
इस महान भजन में आप कैसे प्रवेश कर सकते हो बिना कीमत अदा किए? आपको कीमत देनी पड़ेगी, और वो कीमत आपका सेवा भाव है। वो कीमत आपका दृढ़ निश्चय है कि कुछ भी हो जाए, ये जन्म मैं अपना आखिरी जन्म बना के रहूंगा। मैं परवाह नहीं करूंगा कि समाज मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं परवाह नहीं करूंगा कि मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं अपना जीवन, कम से कम एक जीवन भगवान के चरणों में पूरी तरह से समर्पित करके रहूंगा या रहूंगी। ये अगर भावना नहीं होगी, हम प्रवेश नहीं करेंगे। हम ये भजन गाना, ये जो भजन है, इसको गाना जो है वो शहद की बोतल को चाटना है, लेकिन शहद का टेस्ट जब आएगा जब आप उसका ढक्कन खोलोगे। वो ढक्कन खोलना जो है वो सेवा भाव है, वो शरणागति है, अपने आप को सरेंडर करना है भगवान की इच्छा के अनुसार। जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना है, जो प्रतिकूल है उसको उसका वर्जन करना है, उसको रिजेक्ट करना है। ये विश्वास करना है, रक्षेषि इति विश्वासो, ये विश्वास अपने हृदय में लेके आना है कि भगवान रक्षा करेंगे, भगवान रक्षा कर रहे हैं और भगवान ही रक्षा करते रहेंगे। और मेरे साथ जो कुछ भी अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है वो सब भगवान की दया से हो रहा है, भगवान का एक प्लान है उसके अंदर। तो भगवान के जो योजना है, भगवान का प्लान है, उसको सरेंडर करो, भगवान की योजना को समर्पित अपने आप को करो, से अलग चलने की कोशिश नहीं करो। अगर हम भगवान की योजना के प्रति अपने आप को समर्पित करेंगे, सेवा भाव में जुड़ जाएंगे तन मन धन से, तो हम गौर पूर्णिमा मना पाएंगे, ऐसे भजनों का आस्वादन कर पाएंगे। नहीं तो हजारों लाखों लोग इस भजन को गा रहे हैं, समझ कोई नहीं पा रहा। ठीक है, हरे कृष्णा। यार कुछ और सोच के आया था, आपको फोटो में दिखा के मनोरंजन करने आया था। ये तो वामनोपा प्रभु ने भजन लगा दिया, पता नहीं क्या, तो भजन सुन के दिमाग खराब हो गया मेरा। ओके चलो, ओके। आपका किसी का कोई प्रश्न है? आप लोग कुछ पूछना चाहते हो, कहना चाहते हो? आपको किसी को बुरा लगा तो मेरा ऐसा कुछ मंतव्य नहीं है आपका दिल दुखाने का। मैं आपका दिल दुखाना चाहता भी और नहीं भी चाहता, दोनों चीजें हैं। मुझे जैसे आपने बताया कि हमारा गोल सीमित नहीं है, हम यहीं ठहरना स्थिति पे जो आ गए भक्ति में, वो हमारा गोल नहीं है। गोल वास्तव में जो चैतन्य महाप्रभु में देना है वो गोल है हमारा। तो प्रभु जी, बट जैसे कि ये जैसे जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जब हम समाओ और अदर, क्योंकि हम उस लेवल के नहीं है, हमें फोर्स किया जा रहा है सोसाइटी के द्वारा कि काम किया जाए। चलो ठीक है, हम एक स्तर पे हम भक्ति का कुछ हिस्सा काम कर लेते, मतलब फोर्स्ड है। तो उस सिचुएशन में तो भी हम याद नहीं रख पाते इस गोल को, तो कैसे याद रखें? अगर आप बोलते हो कि मेरा वो लेवल नहीं है, वो लेवल किसने निर्धारित किया है? कहीं से सर्टिफिकेट मिला आपको लेवल का? वो लेवल किसने निर्धारित किया? क्या नाम है उसका? कनिष्ठ अधिकारी। अरे वो लेवल डिसाइड, चलो कनिष्ठ अधिकारी हो, वो डिसाइड किसने किया है? आपने किया है। विश्वंबर प्रभु का जो स्तर है वो विश्वंबर प्रभु निर्धारित कर रहे हैं, मेरा स्तर मैं निर्धारित कर रहा हूँ, कुछ काम करके कुछ काम नहीं करके। तो आपका लेवल आप डिसाइड कर रहे हो ना, तो क्यों कनिष्ठ अधिकारी? कनिष्ठ अधिकारी होने में प्रॉब्लम नहीं है, कनिष्ठ अधिकारी बने रहने में प्रॉब्लम है। अपने आप को कनिष्ठ अधिकारी समझते रहो, लेकिन उत्तम अधिकारी बनो। जब उत्तम अधिकारी बन जाओगे तो भी अपने आप को कनिष्ठ समझते रहो, लेकिन कनिष्ठ अधिकारी हो, कनिष्ठ भक्त हो और कनिष्ठ भक्ति बने हुए हो, वैसे व्यवहार कर रहे हो, वो अच्छी बात नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है।
कैसे आगे बढ़ेंगे? कई लोग हैं उनके पास में अवसर है, सुविधा है, कई लोग हैं उनके पास सुविधा ही नहीं है। जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं, अब वो क्या करेंगे? उनको तो वेल्डिंग कर दी उनके साथ में वेल्ड कर दिया, टांगा लगा दिया उसके साथ में, घोड़े के साथ में। हाँ, अब वो छुटा ही नहीं पाएगा उसको, वेल्डिंग को। लेकिन जिसके पास सुविधा है, अवसर है, सुविधा तो क्या, अवसर है, उसको अवसर का प्रयोग करना चाहिए। एक हरे कृष्णा, एक मैं किसी का विचार सुन रहा था इंटरनेट पे। वो कह रहे हैं कि आप जॉब मत ढूंढो, मिशन ढूंढो। इसको बंद कर देना। आप जॉब मत ढूंढो, मिशन को ढूंढो। एक उद्देश्य होना चाहिए जीवन का। जॉब तो बहुत एक संकीर्ण विचार है। जो ये बात जो जॉब कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, उन पर भी लागू है, जो करना चाहते हैं उन पर भी लागू है। जो नौकरी करते रहते हैं, धंधा करते रहते हैं, वहीं पे फंसे रहते हैं। जो मिशन की तलाश में होते हैं, ये क्या हुआ? अरे इसको ऑफ कर दो ना। ऑफ कर दो। तो इसमें से क्या फ्रीज कर दिया था। क्या करूं? मैंने फ्रीज किया है, तो क्या करूं अब? कर दो बंद। पता नहीं क्या बोल रहे थे आप। सो मिशन को ढूंढो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आज हमें बिजनेस एस्टैब्लिश करना, जॉब करना, एक लेवल पे पहुंचना बहुत बड़ी बात लग रही है। लेकिन जब आप 60-70 साल के हो जाओगे तो आपको हो सकता है ये लगे यार पूरा जीवन वेस्ट कर दिया, कुछ नहीं किया। प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद कह रहे हैं यू हैव नथिंग टू शो फॉर इट। पूरा जीवन वेस्ट कर दिया, यू हैव नथिंग टू शो फॉर इट। जो भौतिक लोग हैं पूरा जीवन झोंक देते हैं और उनसे पूछते हैं अरे तुम्हारी उपलब्धि क्या है? उपलब्धि कुछ नहीं है, बस जीवन बिता दिया हमने। ये क्या बंद क्यों हो रहा है बार बार? उपलब्धि क्या है कि पूरा जीवन किसी तरह से बिता दिया, बस। ये क्या उपलब्धि है? तुमने जीवन बिताया नहीं, जीवन वेस्ट कर दिया तुमने। इसीलिए जॉब को मत ढूंढो, धंधे को मत ढूंढो, मिशन को ढूंढो। ऐसा काम करो कि आपके जाने के बाद लोग हजारों साल तक आपको याद करते रहे। जिसका यश जीवित रहता है वो मरने के बाद भी जीवित रहता है। प्रभुपाद है, प्रभुपाद एक धरोहर छोड़ के जा रहे हैं, धरोहर छोड़ के गए प्रभुपाद मूर्त रूप से हमारे सामने नहीं है, लेकिन क्या प्रभुपाद जीवित हैं कि नहीं है? प्रभुपाद जीवित है, उनका यश जीवित है और प्रभुपाद आगे आने वाले हजारों सालों तक जीवित रहेंगे। तो अपना जो सोच है उसको उदार बनाओ, उसको बड़ा बनाओ। अपनी सोच को छोटा मत करो। मिशन ढूंढो अपने जीवन में। मिशन होगा, कोई बड़ा काम करोगे, चाहे भौतिक करो चाहे कुछ भी करो, लेकिन मिशन ढूंढ के वो काम करो जो काम करना आपको अच्छा लगे। ऐसा काम मत करो कि मजबूरी में घुट-घुट के किए जा रहे हैं, 50 साल झोंक देते हैं उसमें, उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसा काम करो जो आपको करना अच्छा लगता है। मुश्किल है ये करना, लेकिन अगर संकल्प होगा, अगर आप सामना करते रहोगे दृढ़ता से, तो कर जाओ।
गलत तो नहीं कह रहा? जितने भी आप भौतिक रूप से सफल लोग हैं उन सबको देख लो, वो सब स्टीरियोटाइप नहीं थे, वो सब एक लकीर के फकीर नहीं थे। वो लोग अलग उठ के सोच रहे थे, मिशन की तलाश में थे, वो मिशन के पीछे चल रहे थे। अब आप कैसे करोगे? आप ऐसे हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सोचना पड़ेगा। जैसे डिवोशन में ऐसा नहीं दुखी दुख आते हैं, सुख का भी अनुभव होता है। भक्ति में ऐसा नहीं कि दुखी दुख होते हैं, भक्ति में कभी कभी सुख का भी अनुभव होता है। तो ये सुख और दुख है भक्ति में, वो कुछ डिवोटी के प्रारब्ध की वजह से होते हैं, या वैष्णव सेवा या वैष्णव अपराध, या तो एक भक्त के जीवन में सुख दुख आते हैं तो वो कैसे उसका क्या कारण होता है उसका? तो भक्त के जीवन में अगर सुख आता है वो सोचता है भगवान की कृपा है, लेकिन अगर दुख आता है वो सोचते हैं मेरे विकर्म है। तत्तेनुकंपार्षु समीक्षमानो भुंजान एव आत्मकृता विपाकम, मेरे विपाक है, मेरे बुरे कर्म है जिसका मुझे फल भोगना पड़ रहा है। लेकिन अगर भक्त के जीवन में कुछ अच्छी बात होती है वो सोचता है भगवान कितने दयालु हैं, भगवान ने कितनी दया की मेरे ऊपर कि मुझे सुख दिया। जब दुख भी मिलता है तो भी भक्त भगवान का धन्यवाद देता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख मिलना चाहिए था, भगवान ने कम करके दे दिया। तो भक्त तब भी धन्यवाद देता है और ये सोचता है कि मेरे कर्म तो बहुत खराब है, लेकिन भगवान इतने दयालु है कि संकेत मात्र से डंडा दिखाकर छोड़ दिया, मारा भी नहीं। भक्त ये सोचता है। तो टेंशन होनी चाहिए, सोचना चाहिए मैं उनके जो सुख दुख आ रहे हैं उसके जो कारण है, रीजन है, वो प्रारब्ध तो यही है, यही रीजन है, यही रीजन है। ठीक है, और किसी का प्रश्न है? भक्त अगर कुछ ये सोच रहा है तो ऐसे ही हवा में थोड़े ना सोच रहा है, मनोकल्पना से। तो डिवोटी की जो वैष्णव को एसोसिएट कर रहा है, उसने थॉट उसके माइंड में डाला, तो ये सच्चाई है, तभी तो उसको बोल रहे हैं ऐसा सोचो। ये सच्चाई है, उसको जो भक्त है वो दूसरे भक्त को ऐसे कोई उल्टी सीधी बात सोचने के लिए थोड़े ना प्रेरणा दे रहे हैं। जो हकीकत है वही तो सोचने के लिए कह रहे हैं उसको। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि हम आपको कोई ऐसी चीज सोचने के लिए कह रहे हैं जो सच्चाई नहीं है? वो तो धोखा हो गया। सच्चाई भी यही है कि हमारे जीवन में जो अच्छी बातें हो रही है भगवान की दया से हो रही है, जो खराब बातें हो रही है हमारे कर्म है, लेकिन उसके अंदर भी भगवान की दया है कि भगवान हमारे बुरे कर्मों का पूरा फल नहीं दे रहे हैं, घटा कर दे रहे हैं। जो भक्त नहीं है, जो भौतिक लोग हैं, उसको 100% उसका फल मिलेगा उसको। भक्तों के साथ ऐसा नहीं होता। ये भगवान पक्षपाती है, इसीलिए बोला जाता है कि भगवान निरपेक्ष नहीं है, भगवान पक्षपाती है। भगवान पक्षपात करते हैं, क्यों ना करें, करना चाहिए भगवान को पक्षपात। भगवान पक्षपात करते हैं इसलिए तो हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। अगर भगवान पक्षपात नहीं करेंगे, क्यों पूजा करें भगवान की? फिर तो कर्म मीमांसा में घुस जाएंगे कि जो कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। हम तो भगवान की पूजा इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हमें विश्वास है कि भगवान पक्षपाती है, नहीं तो हम नहीं करते। ठीक है ना? ओके, और किसी का प्रश्न है? आप जैसे मास्क जाप होते हैं, अभय, मतलब हमें भय ना लगे, तो हमें तो छोटी छोटी सिचुएशन से भय लगता है, तो वो हम कैसे, मतलब कैसा करें कि हमें डर ना लगे? ऐसा कैसा करें कि डर नहीं लगे हमें? हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिनको डर नहीं लग रहा। मैं तो अपना पर्सनली मुझे हर छोटी चीज में लगता था, और कहाँ सब कुछ सरेंडर करके अभय हो जाओ, तो वो ऐसे भक्तों के संग से संभव है।
जो डर नहीं रहे। अगर आप ऐसे भक्तों का संग करोगे जो डर रहे हैं तो डरते रहोगे। तो डर से बचना है तो चैतन्य महाप्रभु का संग करो, श्रील प्रभुपाद का संग करो। श्रील प्रभुपाद का संग कैसे कर सकते हो? श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ के। एक मिनट, अच्छे से आप अच्छे से पढ़ोगे, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से आप प्रभुपाद का संग कर सकते हो। आप देखो प्रभुपाद कितने निडर हैं। प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे उनको कोई सफलता नहीं मिल रही थी, और जो जिस जहाज से गए थे जलदूत से, उसका जो कैप्टन था उसने बोला था कि मैं इस स्टेट को वापस जाऊंगा, जब मन करे आना, फौरन वापस चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभुपाद ने बोला मर जाऊंगा वापस नहीं जाऊंगा। अभय चरणार तो प्रभुपाद का संग करो, तो प्रभुपाद के चरित्र को पढ़ो, देखो प्रभुपाद ने कितनी संघर्ष किए, लेकिन प्रभुपाद का कभी भी जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, वो कभी भी टूटा नहीं। प्रभुपाद का कभी भी प्रभुपाद घबराए नहीं। और प्रभुपाद ने बोला कि सफलता और मेरे बीच में सिर्फ समय आड़े आ रहा है। जो मैं सोच रहा हूँ मुझे पता है क्या होगा, तुम देख नहीं पा रहे, मैं देख रहा हूँ, सिर्फ समय है बीच में। समय आने पर सब दिख जाएगा। और देखो पूरे संसार में श्रील प्रभुपाद ने भक्ति का प्रचार करता है। अब है चरणार्थ। जैसे कि हम जब सीनियर डिवोटी से जब हम इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, मैं इस तरह की बातें आप लोगों के साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं थक चुका हूँ। मीठी होम्योपैथी की गोलियां बांट के थक गया हूँ। तो आप लोगों को अगर आगे बढ़ना है तो आपको वो कठिन कदम उठाना ही पड़ेगा। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं उठाने से काम चलेगा, गलत बोल रहा है। आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, संघर्ष से सफलता मिलेगी। आपको दिखाना पड़ेगा चैतन्य महाप्रभु को, आपको दिखाना पड़ेगा श्रील प्रभुपाद को, आपको दिखाना पड़ेगा भगवान कृष्ण को कि आप गंभीर हो, आप बहुत उतावले हो आने के लिए भगवत धाम। आप नहीं दिखाओगे नई बात बनेगी। हाँ, क्या जैसे प्रभु जी, जब हम सीनियर डिवोटीज से जब हम इंस्ट्रक्शंस लेते हैं किसी भी लेवल पे, किसी भी चीज़ों पे, किसी भी सब्जेक्ट्स पे, तो प्रभु जी क्या होता है कि क्योंकि अभी हम अभी भी क्योंकि मटेरियल एंगल से कई चीज़ों को सोच रहे होते हैं, भले ही थोड़ा बहुत कई चीज़ों को हम कई चीज़ों को भौतिक एंगल से सोच रहे हैं, सारी चीज़ों को भौतिक एंगल से सोचते हैं। हमारा दिमाग ऐसे बना हुआ है, 95% हमारा दिमाग की प्रोग्राम ऐसे हो रखा है कि हम स्वतः भोग की ओर दौड़ते हैं। तो प्रभु जी कई बार होता है कि हम वो जो मटेरियल पर्सपेक्टिव है ना, सीनियर्स को भी देखने लगते हैं और उनकी इंस्ट्रक्शंस को समझने लगते हैं कि वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या वो जानते भी हम क्या है, मतलब हमारी स्थिति को जानते हैं नहीं जानते, तो हम उनके इंस्ट्रक्शंस पे कई बार बिलीव नहीं करते हैं। कई डिवोटीज ऐसा क्या, अगर आपको लगे कि सीनियर भक्त को आपकी सिचुएशन के बारे में नहीं पता तो बता दो, इसमें क्या मुश्किल बात है। अगर आपको लगता है कि सपोज जो आपके गुरु हैं उनको आपके बारे में नहीं पता, या जिनसे आप संग कर रहे हो उनको आपके बारे में नहीं पता, तो बता दो भाई, एक फ़ोन कर दो, मिल लो, बता दो उनको, उसमें क्या है। मतलब प्रभु जी इस हमारी टेंडेंसी ये होती है कि मेरी टेंडेंसी ये होती है कि मैं पहले से ही विदाउट पूछे, विदाउट बताए, मैं पहले से ही अज्यूम करने लगता हूँ कि ऐसा सोच रहे होंगे मैं। तो इस चीज़ से कैसे बचें?
इस चीज़ से कैसे बचोगे? इस चीज़ से आप खुद ही बचाओगे अपने आप को, ये सोचकर कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे डिस्कस करना चाहिए, तभी बचोगे। और कैसे बच सकते हो? आप ही को करना पड़ेगा ना। अब हमारे पास तो CBI ही नहीं है, हमने सबके पीछे लगा दिया, फ़ोन टैपिंग करने हैं सबके। वैसे हमारे पास फ़ोन टैपिंग की सुविधा है लेकिन हम यूज़ नहीं करते उसको। अब जी जिस टाइम पे वो डिसीजन ले रहे होते हैं ना, वो टाइम स्पैन बहुत छोटा होता है, और हम बहुत क्विक डिसीजन ले लेते हैं ना कि हम उस पर 1000 बार सोचें। हम क्विक डिसीजन अज्यूम कर लेते हैं वो डिवोटी ऐसा या कोई भी ऐसा, मतलब फिर वो गड़बड़ होती है सर उससे। तो डिस्कस करो, धीरे धीरे अपने आप को चेंज करो। कोशिश करो कि आप डिस्कशन करके डिसीजन लो, तो वो करना आप ही को पड़ेगा, मतलब हर एक भक्त को करना पड़ेगा। तो हमें हमारा ही कर्तव्य है, हमारे बिहाफ पे कोई और थोड़ी ना पूछेगा, हम ही को करना पड़ेगा। यही तो डिवोशन का मजा है, मुश्किल में घुसने के लिए, इसी से कल्याण हुआ। और किसी का कोई प्रश्न है? तब जी मुझे ये पूछना है कि आप पहली बार आए हो? ये फर्स्ट दीदी अभी। अच्छा, तो आप फर्स्ट टाइम आए हो? क्लास में पहली बार। अच्छा, तो मतलब चलो, तो पहले तो आपका स्वागत है। मंदिर में क्लास वगैरह अटेंड करते हो आप ये जो इस्कॉन मंदिर में? अच्छा, ओके। ये अभी कुछ टाइम से एकादशी का व्रत भी रख रही है, रीडिंग वगैरह करती है, माला भी करती है। तो आपको कोई बुरा तो नहीं लगा लेक्चर सुन के? अच्छा, बोलो आप क्या कह रहे हो? कि हमें सुख और दुख की स्थिति में अपने मन को स्थिर कैसे रखना चाहिए? जब खुशियाँ होती हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो मन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और जब दुख होता है तब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उस सिचुएशन को फेस नहीं कर पाते, उतना करेज नहीं पैदा हो पाता हमारे अंदर कि हम फेस करें, तो उसमें स्टेबल कैसे रहना चाहिए? तो भगवान कृष्ण इसके बारे में हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, कि हमें हमेशा लगातार हमें ये सोचते रहना चाहिए कि सुख भी अस्थायी है, दुख भी अस्थायी है, सुख भी अस्थायी है, दुख भी अस्थायी है, सुख भी अस्थायी है, दुख भी अस्थायी है, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। जैसे सर्दी आ रही है चली जाएगी, गर्मी आ रही है चली जाएगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं ताम तितिक्षस्व भारत, कि उसको सहन करो, सुख को भी सहन करो, दुख को भी सहन करो। सुख और दुख को सर्दी गर्मी के समान समझो। जब सुख आए तो सोचो यार अभी है, रहेगा नहीं, चला जाएगा, तो ज्यादा खुश मत हो जाओ। जब दुख आए तो सोचो अभी है, रहेगा नहीं, धैर्य रखो, बस बात चलेगी। और एक्चुअली में ऐसा हो ही रहा है, आप सोचो या नहीं सोचो ऐसा हो ही रहा है ना। आप अपने पूरा जीवन उठा के देख लो, सुख दुख आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आप प्रभावित हो रहे थे। अब आप ये सोचना शुरू कर दो कि ये आ रहा है, अभी आ गया, अभी चला जाएगा, अभी आया है, अभी चला जाएगा, सुख और दुख दोनों। तो फिर आप ना ज्यादा खुश होंगे ना ज्यादा दुखी होंगे। अब ये सुख और दुख घटेंगे कैसे? ये सुख और दुख घटेंगे वैराग्य से। सुख और दुख आते हैं आसक्ति की वजह से। अगर हमारी आसक्ति घट जाएगी, हमारे हृदय में वैराग्य आ जाएगा, तो हमारे जीवन में सुख और दुख भी घटते चले जाएंगे। सुख भी घट जाएगा और दुख भी घट जाएगा, दोनों चीजें घट जाएंगी। और क्या होगा? भौतिक सुख घट जाएगा, भौतिक दुख घट जाएगा, आध्यात्मिक सुख बढ़ जाएगा, आध्यात्मिक दुख भी बढ़ जाएगा।
आध्यात्मिक दुख कैसे बढ़ जाएगा? हम ये सोचना शुरू कर देंगे, अरे मैं तो भगवान की कुछ सेवा कर ही नहीं पाई, मैंने तो भगवान की कुछ सेवा की नहीं। तो फिर आप दुखी होना शुरू हो जाओगे। अभी आप में से किसको दुख हो रहा है भगवान की सेवा नहीं कर पाए? आप मुझे हाथ खड़ा करके बता। कोई नहीं? आज चलो आप हो। अच्छा, आपको दुख हो रहा है या क्वेश्चन है? क्वेश्चन भी है मेरा कि आधी जिंदगी तो दुख में ही बीते, आगे कभी सुख आएगा भी या नहीं? आप आधे जीवन की बात कर रहे हो। ये तो आपको याद है, आपके करोड़ों जन्म ऐसे पहले बीत चुके हैं इसी तरह से दुख के अंदर। और मैं सेवा भी नहीं कर पाती। तो आप भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे में शक्ति नहीं है, मेरे में अकल नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, फिर भी मेरा दुस्साहस देखो, फिर भी मेरा दुस्साहस देखो कि मैं आपकी भक्ति करना चाहती हूँ, आप मुझे हेल्प करो। तो भगवान हेल्प करो। आप प्रे करो। आपका सभी लोगों को ये प्रार्थना करनी चाहिए। हमें प्रार्थना करेंगे, भगवान खुश हो जाएंगे, यार बात तो सही कर रहे हैं, चलो ठीक है, हेल्प कर देता हूं। भगवान कर देंगे। भगवान के लिए क्या बड़ी बात है हेल्प करना? ऐसे हेल्प कर देंगे भगवान, कोई बड़ी बात नहीं है। मांगो तो सही है। हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं, बचपन से सिखा रहे हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तरका। अरे इससे घटिया प्रार्थना क्या होगी? लेकिन मैंने भी अपने जीवन के 30 साल यही गाने में लगा दिए। 30 साल तक गाता रहा मैं। वो तो भगवान की दया से बच गया मैं। अब नहीं गाते, अब नहीं गाते, अब तो हम मजाक उड़ाते हैं इसका। कितनी घटिया बात है। अगर जीवन का यही लक्ष्य है सुख संपत्ति आवे कष्ट मिटे तन का, तो फिर तो कोई भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि मृत्यु के समय तो सभी को कष्ट आ रहे हैं, बुढ़ापा सभी को आ रहा है। तो क्या इसका मतलब भगवान ने कभी किसी की प्रार्थना नहीं सुनी? क्या भगवान इतने ही कठोर हैं, कान बंद कर दिए, पत्थर के हैं क्या, कि आज तक किसी की प्रार्थना ही नहीं सुनी भगवान ने? ऐसा कैसे हो रहा है? इसी से पता चल रहा है घटिया प्रार्थना है ये। ओके।